हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपने प्यारे बेटे के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है, कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुर्ते पर खून तो लगा लिया था मगर वो उसे फाड़ना भूल गए थे। हजरत याकूब ने इन लोगों के मक्कर और झूठ को फौरन जान लिया। इस वक्त आपने फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर जरा सी खराश भी नहीं आई। आपने साफ साफ कहा कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मक्कर और फरेब है। फिर आपने दुखे और दर्द भरी आवाज में फरमाया कि अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इसी कुएं में रहे। ये कुआं खारा था मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत ही मीठा हो गया। फिर एक दिन इत्तफाक से एक काफिला मिस्र जा रहा था जो इस कुएं के पास से गुजरा। जब इस काफिले का एक आदमी पानी भरने के लिए आया और इसने कुएं में पानी भरने वाला डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। इस शख्स ने ढोल खींचा तो सैयदना यूसुफ कुएं से बाहर निकल आए। जब इस काफिले वाले मुसाफिर ने सैयदना यूसुफ का हुस्नो जमाल देखा तो ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा, अबशरा हाजा गुलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, रोजाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब इन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुँचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त ये है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर तक न पहुँचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी न बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको काफिले वालों के हाथों 20 दरहम में फरोख्त कर दिया। काफिले वालों ने आपको खरीद कर मिस्र के बाजार में फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह रेयान बिन वलीद था और इसने अपने वजीर आजम तत्फीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीजे मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीजे मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग इसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर आ रहे हैं, क्या करने आई हो? तो वो बूढ़ी औरत बोली, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। इस बात को सुनकर सारी अमीर औरतें कहके लगाकर हंसने लगी, लेकिन यूसुफ कनान की बोली में शामिल होने वाली इस बूढ़ी औरत के अज़्म को तारीख आज भी याद करती है और दाद देती है। इस वाक़े में भी अकल रखने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। जब अजीजे मिस्र ने सैयदना यूसुफ को बाजार मिस्र में खरीद लिया तो उन्हें खुश खुश अपने घर ले आया और अपनी बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यारो मोहब्बत से रखो। इस वाक़े को कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इस तरह बयान किया गया है, मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के अजीमुन शान महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीजे मिस्र आपकी दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तिहानात से गुजारना था। अजीजे मिस्र के महल में कुछ ही अरसा गुजारा था कि आप शबाब पर पहुंच गए। अजीजे मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा मशहूर है, सैयदना यूसुफ के हुस्न बेमिसाल पर फरिफ्ता हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने हजरत यूसुफ पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सूरह यूसुफ में जुलेखा की इस नीयत का जिक्र भी आया है। इरशाद बाली ताला है कि और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। हजरत यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, तेरा मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावते गुनाह पर बजिद है तो आप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। हुस्ने यूसुफ में गायल जुलेखा आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे भागी और इसके हाथ में सैयदना यूसुफ की कमीज का पिछला दामन आ गया। जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया।
حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا جو سیدنا یوسف کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف سیدنا یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔